हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं ग्रो की तरफ से एक बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो आप कहिएगा ग्रो तो एक एप्लीकेशन है, इसका कौन सा म्यूचुअल फंड आ गया? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं इस ग्रो का। ग्रो कैसे करवाएगा आपके पोर्टफोलियो को, आपके इनकम को। तो चलिए, उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप ग्रो एप्लीकेशन पे जाके क्या करते हैं कि अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ग्रो के तरफ से भी एक लेटेस्ट म्यूचुअल फंड मार्केट में लाया गया है। वो बेस्ट क्यों है उसके रिटर्न को देख के आपको पता चलेगा। और ग्रो के तरफ से तो बहुत, क्योंकि ग्रो एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ग्रो के पास बहुत सारे डेटा होते हैं। और उन सारे डेटा के एनालिसिस पे अगर वो किसी प्रकार का कोई फंड लाता है तो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा फंड कितने टाइम में डाउन गया है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और उसको सभी चीजों को देख के अगर वो एक फंड जनरेट करता है और वो फंड आपके लिए आता है तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या फंड है। ये है ग्रो का निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। बहुत पुराना फंड नहीं है, लेकिन जो अभी कुछ ही टाइम में रिटर्न दिया है उसको अगर देखें तो बहुत तगड़ा फंड ये आगे जाके साबित हो सकता है। ये देखिए, अभी इसके पूरे एक साल भी नहीं हुए, लेकिन ये 6-7 महीने 8 महीने में जो ये फंड रिटर्न दिया है वो 25% का है। पिछले 6 महीने में 20% का, और पिछले एक महीने में 3-3.5% का रिटर्न दे चुका है। इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। 100 रुपए मंथली से और 100 रुपए लमसम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआई बैंक, इन्फोसिस और एल&टी लिमिटेड इसके टॉप होल्डिंग्स में आते हैं। 131 करोड़ का ये 6-7 महीनों में इसने अपना फंड साइज बनाया है। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो आपका तो मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, 0.25%। अभी आप देखें, किसी भी कितने भी बड़े फंड मैनेजर हो, चाहे वो आप एसबीआई देखिए, एचडीएफसी देखिए, 0.50 से सबका ज्यादा ही है, कम किसी का नहीं है, लेकिन ये 0.25% ही ले रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज इसके द्वारा की गई है। अब चलिए रिटर्न कैलकुलेशन पे। आपने देखा कि 6 महीनों में इसने 20% का दिया, तो हम लोग देखा जाए तो एक साल में 40 का होता है, लेकिन वहां पे नहीं, हम लोग 20 से भी कम पे करेंगे। जो 6 महीने में इसने दिया उसको हम लोग साल भर रखेंगे, उससे भी 1% कम, तो 19% पे कैलकुलेट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट करेंगे 3,000 रुपए का। 5 साल में जो आपकी राशि इन्वेस्ट होगी वो 1,80,000, रिटर्न मिलेगा आपको 1,21,000, टोटल वैल्यू 3,01,000 की होगी। 10 सालों में देखा जाए तो ये राशि आपको इन्वेस्टमेंट जो होगा 3,60,000, रिटर्न 7,15,000, टोटल वैल्यू 10,75,000 की। 15 सालों में 5,40,000 का इन्वेस्टमेंट, 25,21,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 30,61,000 की। 20 सालों में 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट, 74,38,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 81,58,000 की। 25 सालों में 9 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, 2,03,00,000 आपको रिटर्न मिलेंगे, टोटल वैल्यू 2,12,00,000 की होगी। लेकिन अगर आप यहाँ रुकना चाहते हो तो यहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन अगर यंग हैं, 20-25 साल के हैं, और चाहते हैं 50-55 की एज में आपको एक बहुत बेहतरीन राशि मिले, तो आप 30 साल तक रुक सकते हैं। 30 साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो 10,80,000 की होगी, और आपको रिटर्न मिल जाएगा 5,37,00,000 का, टोटल वैल्यू 5,48,00,000 की। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब ये 19% से ज्यादा का रिटर्न हर साल दे। लेकिन अभी तक जो रिटर्न दिया उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि ये दे सकता है। और साथ साथ आपको 3,000 रुपये हर मंथ जमा करने पड़ेंगे। लेकिन एक रिटर्न की चीजें जो है वो मार्केट पे डिपेंडेंट होती है, तो मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है। तो कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले ये फिक्स मत कर ले कि हमें इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है फ्यूचर में इससे ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन कुछ कारण से डाउन भी मिल सकता है। तो दोनों चीजें कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो जब भी इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले ले, या सारी चीजों को खुद से समझ ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। किसी के कहने, किसी के वीडियो देख के इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी प्लान ना बनाए। हमारा काम होता है आपको सारे फंड के बारे में जानकारी देना, सेलेक्ट करना नहीं करना वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर उससे कोई लाभ या नुकसान होता है तो वो पूरी तरीके से आपकी होगी। चैनल का कोई भी जवाबदेही इसमें नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।